हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुष्पा है। मैं भिवानी हरियाणा की रहने वाली हूँ। आज की कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अंकेश के दिमाग में बस यही शब्द गूंज रहा था, बदला। अंकेश और अंकिता गांव के प्रधान के घर पहुँचे। सेठ हुकुमचंद, जिसका गांव में एक ही सबसे बड़ा घर था, उस गांव में सब उसी की चलती थी। अंकेश और अंकिता उनकी हवेली पर पहुँचे। नमस्कार प्रधान जी, मैं अंकेश और ये मेरी दोस्त अंकिता है। अंकेश ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। आओ बच्चों, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सेठ ने उन्हें बिठाते हुए कहा। आप तो जानते ही हो अंकल जी, इस गांव को श्राप से मुक्त करने का बेड़ा हम दोनों ने ही उठाया है। बस मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? फिर अंकेश पूछता है, ये डायन की क्या कहानी है जिसके कारण ये गांव शापित हुआ है? और वह कुछ बदला बदला भी कह रही थी। सेठ उन्हें 20 साल पहले की घटना बताता है कि किस तरह से पहली बार एक गांव की लड़की मंजू ने उसे देखा था और फिर उसे पूरे गांव के सामने जला डाला था। शोभा और मंजू की कहानी। आप लोग मंजू और शोभा की कहानी इसी कहानी के पहले भाग में सुन चुके होंगे, और अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना है तो जाकर सुन लीजिएगा। लेकिन क्या आपने उसे यहाँ पहले भी देखा था? अंकेश ने पूछा। नहीं, कोई ऐसी घटना हुई हो जहाँ किसी औरत को प्रताड़ित किया गया हो? अंकेश ने फिर पूछा। नहीं, मुझे तो कोई याद नहीं बेटा। उस समय तो मैं भी यंग था और शहर में था। पीछे क्या हुआ मुझे याद नहीं। सेठ हुकुमचंद ने बात को टालते हुए कहा। चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। अभी अमावस्या को 1 महीना पड़ा है। अंकेश और अंकिता वहाँ से नमस्कार कर चल पड़े। मुझे सेठ के हाव भाव कुछ ठीक नहीं लगे, अंकिता ने अंकेश से कहा। मैं जानता हूँ अंकिता, वह हमसे कुछ ना कुछ तो छिपा जरूर रहा है। आखिर वह उस गांव का सरपंच भी रहा है। इस गांव में सब उसी की चलती है। अब कौन बताएगा हमें इस डायन के बारे में? अभी दोनों बैठे कुछ सोच ही रहे थे कि पीछे से अंकेश के पिता आते हैं। क्या हुआ बच्चों, क्या सोच रहे हो? बस उसी डायन के बारे में। वह इस गांव में पहले शोभा बनकर आई थी। जब मंजू और गांव वालों को उसका डायन होने का पता चला तो उसे जला दिया गया, और वह इस गांव पर तब से लेकर आज तक श्राप सा लग गया है। धीरे धीरे गांव से सभी जवान बच्चे मरने लगे। वह डायन हर अमावस्या को आती है और जवान बच्चों को उठाकर ले जाती है। बस मुझे तो इतना ही मालूम है। ये शोभा को पहले कभी किसी ने देखा था? अंकेश ने पूछा। और जब उसको जला दिया गया तो क्या उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़ चुकी थी? उसको फिर से शरीर कैसे मिला? और वह बाकी समय रहती कहाँ है और खाती क्या होगी? अंकिता के इतने सवाल सुन दोनों के होश उड़ गए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो अंकिता। अगर शोभा ही वह चुड़ैल है तो वह चुड़ैल क्यों बनी? क्या इसके पीछे भी कोई राज है? इतने सवालों के जवाब तो ढूंढते ढूंढते हमें बहुत समय लग जाएगा। इसकी कड़ी हमें कहीं ना कहीं ढूंढनी पड़ेगी। तुम सही कह रही हो, अंकेश ने अंकिता से कहा। पापा, ये शोभा पहली बार आई थी तो वह कहाँ रहती थी? वो गांव के एक झोपड़ी में रहती थी जिसे लोगों ने जला दिया था। आज तो वहाँ कुछ नहीं है। वह देखने में कैसी थी उस समय? किसी को कुछ नहीं पता था कि वह एक डायन निकलेगी। अंकिता अपने पर्स से एक पेपर निकालकर उसका स्केच तैयार करने लगी। अंकेश के पिता सारा चेहरा उसे बताते हैं और वह स्केच तैयार कर लेती है। जैसे ही वह उस स्केच को देखते हैं वह उछल पड़ता है। हाँ, बिल्कुल ऐसी ही दिखती थी वह, बिल्कुल ऐसी ही। ओके, अंकिता ने कहा। वाओ, ये तो सचमुच बहुत सुंदर थी। वैसे इसका चेहरा तुमसे बहुत मिलता है।
अंकेश ने कहा, मजाक में कहा। तो अब क्या मैं तुम्हें डायन लग रही हूँ? अंकिता ने झुंझलाते हुए कहा। उनकी बात सुन उसके पिता भी हंस पड़े। 20 साल पहले। आए शोभा, चाल लगी के पानी ने, चाल पानी भर लावा, शाम हो रही से। भानु देवी के परिवार में सिर्फ भानु ही थी जो हरियाणवी बोलती थी। नहीं दीदी, आप ही ले आओ, मुझे तो कुछ जरूरी काम है। ठीक है कहकर भानु कुएं पर पानी लेने चली गई। लेकिन शोभा का आज सारा दिन घर के काम में कमर का बुरा हाल हो चुका था। शोभा एक बड़े घर की बेटी थी, लेकिन प्यार में अंधी होकर उसने मनीष से शादी कर ली, जिससे उसके घर वाले बहुत नाराज होते हैं और वह हरियाणा के एक गांव में मनीष के परिवार के साथ रहने लगती है। माता पिता के ना होने के कारण उसका सिर्फ एक बड़ा भाई ही था जो उसके माता पिता की तरह उसे प्यार करता था। भाभी भी उसकी माँ के समान थी, लेकिन शोभा पढ़ी लिखी और बहुत मेहनती बहू की तरह घर का सारा काम झटपट निपटा देती थी। मगर आज घर में सफाई का काम करते करते उसकी कमर में दर्द हो गया था, जिसके कारण उसको भानु को मना करना पड़ा। गांव में एक प्रथा थी कि दिन ढलने से पहले सभी जल्दी काम से आकर खाना खाकर सो जाएं। खाना दिन ढलने से पहले खाना, ये मान्यता इसलिए बनी हुई थी कि वहाँ पर लाइट नहीं होती थी, क्योंकि गांव में लाइट कम ही रहती है और सब लोग अंधेरा होने से पहले घर पर आ जाते थे और सही समय से खाना खाकर अंधेरा होने से पहले अपनी चारपाई पर चले जाते थे और सुबह दिन निकलने से पहले अपने खेतों में चले जाते और औरतें घर का काम करने लग जाती। सुबह जल्दी उठना, गाय भैंस का काम, दूध निकालना, चारा डालना, फिर खेतों से चारा लेकर आना, यही काम दिन भर, फिर बच्चों की देख रेख, इसी में सारा दिन निकल जाना। ऐसा क्या हुआ था शोभा के साथ? कौन थी भानु? क्या हुआ था 20 साल पहले? जानने के लिए अगले भाग का इंतज़ार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।